जहाँ इसकी दो दो बीवियां हैं, जहाँ इसका 8-10 साल का लड़का है, उसके बावजूद ये इसने टारगेट करा कि मुझे हिंदू लड़की के साथ ही शोषण करना है। लोग ऐसा क्या तंत्र मंत्र करते हैं जिसकी वजह से लड़की बिल्कुल अंधी हो जाती है। वो लड़का है मजर, उसने लड़की को बताया मेरा नाम बंटी और साहिल, वो करोत पे रहता है, जिम ट्रेनिंग करता है। आज हमने होटल से पकड़ा है, दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। जिम सबसे बड़ा लफ्जियात का केंद्र है। ये विशाल फिटनेस भोपाल के अंदर जिसके 30 से ज्यादा ट्रेनर मुस्लिम है, ये वही जिम से इसने जिहाद चालू करा। 20 से ज्यादा लड़कियों के साथ उसके फोटो है, अश्लील फोटो वीडियो, और इनके रिश्तेदार दोस्त भाई ये सब शारीरिक शोषण करके हिंदू लड़कियों को जिंदगी बर्बाद कर देती है। बहनें इसलिए नहीं बोलती क्योंकि बदनामी होगी। नवरात्रि गई, दशहरा गया, इस पे ही ये टारगेट करते हैं। ये जिमों में, हाई प्रोफाइल जिमों में टारगेट करते हैं। अच्छे घर की लड़कियां आती हैं, मना हमें रूम में करा कि मुझे नहीं पता। मैं लड़कियों से यही निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बहनों से और समस्त हिंदू समाज से, जो मेरे को सुन रहा हो, उससे यही निवेदन करना चाहूंगा कि लड़की जो नारी शक्ति है वो तो फेमस है बार्गेनिंग के लिए। उसको 1000 रुपए भी आप किसी चीज का बताओगे तो उसको 300 रुपए बोलेगी, देखेगी, परखेगी। वो इन जिहादी मानसिकता के लोगों से कैसे टारगेट हो जाती है? क्या लड़की उनको परखती नहीं है? क्या लड़की उनको बिल्कुल क्लियरिफिकेशन से, तरीके से बिल्कुल परखती भी नहीं है? वो तो इनके बिल्कुल आदि हो जाती है। जो ये कहते हैं बेड़िया हो तो बेड़िया है, खड़ो जाओ तो खड़े आ जाओ, ये भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये होता कैसे है। ये लोग ऐसा क्या तंत्र मंत्र करते हैं जिसकी वजह से लड़की बिल्कुल अंधी हो जाती है। हमारा तो यही काम है। हमने लड़कियों को देखा, माँ बाप को लड़की पहचानती नहीं है कि आप कौन, पर ये मेरा दोस्त ऐसा ही मामला आज हमने उठाया है। वो लड़का है मजर, उसने लड़की को बताया मेरा नाम बंटी और साहिल, वो करोत पे रहता है, जिम ट्रेनिंग करता है। लड़की MP नगर हॉस्टल में रहती है, अच्छे परिवार की लड़की है। आज हमने होटल से पकड़ा है, दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। लेकिन इस तरीके से जो ये टारगेट करते हैं, जो बंटी अपना धर्म बदल के आ रहे हैं, लड़कियों को फंसा रहे हैं, लव जिहाद जैसे क्राइम करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव लगातार इस पे बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, फिर भी बाज नहीं आते। इस पे आप क्या कहेंगे? जिम सबसे बड़ा लफ्जियात का केंद्र है। ये विशाल फिटनेस भोपाल के अंदर जिसके 30 से ज्यादा ट्रेनर मुस्लिम है, 30 से ज्यादा ट्रेनर मुस्लिम ट्रेनर को रख रखा है। ये वही जिम से इसने जिहाद चालू करा और इसके पास 250 से भी ज्यादा इसके मोबाइल में हिंदू लड़कियों के कांटेक्ट है। 20 से ज्यादा लड़कियों के साथ उसके फोटो है, अश्लील फोटो वीडियो। ये सब जिहाद षड्यंत्र पूर्वक मैनिपुलेट का खेल है। हिंदू लड़कियों को कैसे परिवर्तित करते हैं, उनका माइंड चेंज करके, फिर उनका शारीरिक शोषण करके और उनको छोड़ दिया जाता है। और इनके रिश्तेदार दोस्त भाई ये सब शारीरिक शोषण करके हिंदू लड़कियों को जिंदगी बर्बाद कर देती है। बहनें इसलिए नहीं बोलती क्योंकि बदनामी होगी, घर में बदनामी होगी, परिवार में बदनामी होगी, समाज में होगी, इसलिए लड़कियां पीछे हट जाती हैं। और ये काम चलता रहता है। जैसे आपको पता होगा अजमेर कांड, इसमें 250 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, मगर सब बोलने में डरती रही। और जब पता कैसे चला, जब सोफिया कॉलेज की स्कूल की लड़कियां निरंतर आत्महत्या कर रही, जब प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद ने देखा कि इसी स्कूल कॉलेज की लड़कियां क्यों आत्महत्या कर रही हैं, तब जाके पता चला 1992 में कि ये लव जिहाद का खेल है। इनका ये लव जिहाद पहले से ही चलता आ रहा है। इनका ये टारगेट है। ये हमारा जो धर्म है, नवरात्रि गई, दशहरा गया, इस पे ही ये टारगेट करते हैं कि सब अपने व्यस्ततम समय में होंगे, हमें कोई पकड़ नहीं सकेगा। पर मैं ये याद दिलाना देना चाहता हूँ कि संगठन 365 दिन काम करता है। आज हमने इस त्योहार पे ना नहाया है ना धोया है। हम उस युक्ति के समर्थन में खड़े हैं और आगे हम ऐसा काम नहीं होने देंगे निरंतर। और ये टारगेट करते हैं, अभी आपने मामला सुना होगा 365 जिम, जो कि ड्रग्स से जुड़ा सबसे ज्यादा ड्रग्स का मामला, वो मोइन जो लड़का है वो दुबई में फरार है। आज तक प्रशासन उसे पकड़ नहीं पाया है। ये जिमों में, हाई प्रोफाइल जिमों में टारगेट करते हैं। अच्छे घर की लड़कियां आती हैं, उन लड़कियों को हिंदुओं का धर्म। अभी तो रिसेंटली आप मीडिया के माध्यम से आजकल नया और एक चीज हो गया। अब आपने देखा होगा पब बार, अधिकतर लोग दारू पीने आते हैं, पब में ड्रग्स पीने आते हैं बार में। मगर अभी ऐसी कई सूचना आ रही है, कई बार और पब में जुआ चलने लगा है। वहाँ पुलिस की निगाह नहीं होती है। पुलिस को पता होगा ये बाहर में दारू पीता है, आदमी एंजॉय करने आए, मगर नहीं, पता नहीं है। अभी ये हमारे पास इंटरनली सोर्स से खबर आई है कि अब बारों में जुआ भी चल रहा है, मोटे मोटे जुए चल रहे हैं, 20-20 लाख रुपए तक के जुए चल रहे हैं। और ये भी हम प्रूफ के साथ भोपाल प्रशासन को भी बताएंगे। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे वो लड़का आने वाला है लड़की को
लेकर? ये हम इसको 3 दिन से निगरानी कर रहे थे। हमें एक दिन पहले ही पता चला कि ये आज दशहरे के पर्व पर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये आज जिहादी हिंदू बहन के साथ ये कृत्य करेगा। और हम हमारे कार्यकर्ता सुबह 4 बजे से रेकी कर रहे थे। हम सब विभिन्न गाड़ियों में, कोई बेचारा पैदल बिना नहाए धोए बिना खाना खाए हम सब यहाँ थे। हम होटल गए तो पहले तो उसने हमें उल्लू बनाने का काम किया कि अंदर रूम में कोई नहीं है, मैं यहाँ रेस्ट करने आया हूँ। मैंने कहा आपका भोपाल में ही घर है, आप भोपाल में होटल, हम तो आज तक नहीं गए भोपाल में। अंदर लड़की बाथरूम में छुपी मिली। ये शादीशुदा है। लड़की को पता था कि वो जिहादी है? लड़की से हमने पूछा तो लड़की ने साफ माना हमें रूम में करा कि मुझे नहीं पता ये जिहादी है, इसने मुझसे इंस्टाग्राम में दोस्ती करी थी और बेला फुसलाकर मुझे यहाँ लाया है। इन रावणों को हम सक्सेस नहीं होने देंगे। हर घर में राम भक्त खड़ा हो चुका है इस भारत में। मैंने बोला था कि नया भारत है और नया भारत की इनको शक्ति का अंदाजा नहीं है। ये 1947 का भारत नहीं है बापू, ये तुम्हारे 1947 का भारत नहीं है, ये 2025 का नया भारत है। ये घर में घुस के बदला लेता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया। इसी प्रकार जिहादियों के घर में घुस के बदला लेने वाला हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। अच्छा, ये लव जिहाद को बंद कैसे किया जाए? लड़कियां क्योंकि लगातार टारगेट हो जाती हैं, इनके बहकावे में आ जाती हैं, तो इन लड़कियों को कैसे बचना चाहिए? मैडम, जागरूकता अभियान चला है और जागरूकता आई है। जब हम 1992 में बोलते थे तो लोग बोलते थे भौंक रहे वाले लव जिहाद कुछ नहीं हो रहा। आज सब मान रहे हैं कि लव जिहाद है और अब तो प्रशासन भी बोलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी बोलते हैं और इनके मुल्ले मौलवियों का षड्यंत्र अब देश के अंदर ओरिजिनल मीडिया के माध्यम से सामने भी आ रहा है। अच्छा, ये जो अभी अपराध किया है, जो अपराधी है उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए? प्रशासन कैसा काम कर रही है, क्या एक्शन लेने वाली है? अपराधी के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज होना चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। माननीय सरकार से मेरा निवेदन है, ऐसे जिहादी मजर पे सख्त कार्रवाई हो। ये आदतन अपराधी है, ये आदतन अपराधी है। जहाँ इसकी 2 बीवियां हैं, जहाँ इसका 8-10 साल का लड़का है, उसके बावजूद ये इसने टारगेट करा कि मुझे हिंदू लड़की के साथ ही शोषण करना है। ये आदतन है। इस पे कठोर से कठोर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए हम ज्ञापन अंदर दिया है और हम भी अंदर शस्त्र पूजन चल रही है, हम भी सब बाहर खड़े हैं कि अंदर क्या कार्रवाई हो रही है। हमारा भोपाल के अंदर काफी ऐसे लव जिहाद के मामले में बुलडोजर एक्शन हो चुका है। आपको लगता है इस अपराध पे भी बुलडोजर एक्शन होगा? मेरे हिसाब से जो इस अपराध में लिप्त हैं, वो जिम ओनर जिसने इस ट्रेनर को अपने जिम में रख रखा है, वो होटल वाला जिसने इन लोग को पनाह दी, और इन लोगों को जो अंदर है लड़का जो मजर है, कठोर से कठोर कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। ये भी एक मिसाल बनना चाहिए जैसा शारिक मछली कांड मिसाल बना है। हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी पे भरोसा है और हमारे वो प्रेरणा स्रोत भी है। हमें उन पे भरोसा है कि इस पे अच्छे से अच्छी सख्ती वो बिल्कुल करेंगे, बुलडोजर एक्शन भी बिल्कुल लेंगे। करते हैं कि पीछे वो होटल है और उसी होटल में जो है वो लड़की को लाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं और सामने ही इनके पुलिस चौकी है, लेकिन इनकी जुर्रत ऐसी होती है कि वो हिंदू लड़कियों को ऐसे टारगेट करते हैं, इतनी हिम्मत बढ़ जाती है, जबकि प्रशासन लगातार एक्शन ले रही है, बुलडोजर